पढ़ाई में मन नहीं लगता, कितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं और पढ़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। याद रखना, पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो मोबाइल की तरफ ध्यान चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त निकल गया। बस शॉर्ट वीडियो और रील्स देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है और एग्जाम के वक्त ठीक से तैयारी ना होने की वजह से रिजल्ट में कम नंबर आता है और आप कहते हो मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फिर कैसे करके नंबर कम आ गया, क्योंकि आप पढ़ाई के वक्त बस अपनी ख्यालों में खोए हुए थे और बड़े बड़े सपने देख रहे थे। दोस्तों, सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कब तक आप सोते रहोगे? उठ जा मेरे भाई, दुनिया आगे निकल चुकी है और तू अब भी सोया है। हर रोज बस 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कर और यह तू 21 दिनों तक करता रह। 21 दिनों के बाद अपने आप तुझे पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, फिर देखना तू पढ़े बिना रह नहीं पाएगा। अगर सफल होना है अपनी जिंदगी में तो रोज थोड़ा थोड़ा 1 घंटा पढ़ाई करते रहो। एक दिन आपको पढ़ाई की लत लग जाएगी और आप बाकी लोगों से अलग इंसान बन जाओगे। बस हम लोग यही बहाना बनाते रहते हैं, यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे पढ़ाई के बंधन में बंद कर मैं अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसे बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? कभी डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये है कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह काम करते हैं जैसे उसके अंग करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 3 को 3 और 4 को 4 पढ़ते हैं। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज और कौन से काम को कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और बाद में मोबाइल के मैसेज चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसका कुछ और मकसद होता है। पढ़ाई तो एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है।